अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम इन न्यू सेशन। आज के सेशन में हम बात करेंगे कि अगर किसी शख्स से मोबाइल गुम जाए या चोरी हो जाए तो उसको ब्लॉक कैसे किया जाता है, कौन से प्लेटफॉर्म पे आपने जाके ब्लॉक करना है। इसी के हवाले से पीटीए ने एक नया जो वेबसाइट है वो मुतारिफ करवाया है। तो आज इसी पे थोड़ी सी रोशनी डालने की कोशिश करेंगे। कौन कौन सी चीज़ें आपके पास मौजूद होनी चाहिए, याद रखिए। देखिए, जब किसी शख्स का मोबाइल चोरी हो जाए या गुम जाए या मोबाइल स्नैचिंग बाज औक़ात स्ट्रीट क्राइम्स में होती है कि मोबाइल स्नैच हो जाए आपसे, तो सबसे पहले याद रखिए कि आपके पास उस मोबाइल का ईएमआई नंबर होना ज़रूरी है और आपका जो सिम है उसके बारे में इंफॉर्मेशन होनी ज़रूरी है कि वो सिम क्या नंबर है, कौन सा नंबर उसमें यूज़ कर रहे थे, लास्ट जो वर्किंग वो सिम होती है उसमें वो उसका नंबर वगैरह होना ज़रूरी है। और आपका सीएनआईसी होना बहुत अहमियत का हामिल है, या आप जो सिम यूज कर रहे थे वो किसके नाम पे रजिस्टर्ड है। इन चीजों का होना बेसिकली बहुत जरूरी होता है। बाज औकात ऐसे होता है कोई शख्स यूज फोन खरीद लेता है बाजार से और बाद में उसके पास कार्टन वगैरह कुछ नहीं होता, तो ईएमआई नंबर उसको पता नहीं होता। तो इन जैसे दोस्तों के लिए ये एक सलाह है कि जब भी आप बाजार से कोई फोन खरीदें तो आप एक घर पे किसी डायरी में या किसी ऐसे चीज पे उसके जो अंदर से जो कोड लगा के ईएमआई नंबर पता चल जाते हैं, तो उन ईएमआई को आप बाकायदा अपने पास नोट डाउन कर लें। तो इस तरह की सूरत में आपको बहुत जरूरत पड़ेगी इन ईएमआई की। सो दोस्तों, सबसे पहले आपने करना ये होगा कि जो ईएमआई नंबर है वो रजिस्टर्ड होना चाहिए, रजिस्टर्ड फोन होना चाहिए, पीटीआई में अप्रूव्ड फोन होना चाहिए आपका। और जो सिम आपके पास मौजूद है वो किसके नाम पे है, लास्ट रजिस्ट्रेशन उसकी किसके नाम पे मौजूद है, आपके नाम पे। तो ऑफ कोर्स आप जेन्युइन अगर यूजर्स है तो वो अपने नाम पे ही यूज करते हैं सिम वगैरह। तो आपने करना ये होगा, पीटीए की वेबसाइट पे जाके www.pta.uv.pk पे आप जब जाएंगे, एक वेबसाइट आपके सामने ओपन होगा। उसमें एक ऑप्शन होगा, कंज्यूमर कंप्लेंट का ऑप्शन होगा। उस ऑप्शन पे जब आप क्लिक करेंगे एक फॉर्म खुलेगा। एक फॉर्म जब आपको लेगा तो कंप्लेंट डिटेल्स होगा। वो एक ऐसा फॉर्म होगा जिसमें आप कंप्लेनेंट होंगे और आपकी तमाम डिटेल्स होगी कि आपका नाम क्या है, वालिद का नाम क्या है, और जो क्या कहते हैं जीमेल वगैरह आईडी जो यूज कर रहे हैं आप, वेबसाइट आईडी आपसे मांगेंगे, बाकायदा एक समरी आपसे मांगेंगे कि ये वाकया कहाँ पे हुआ। ईएमआईज आपसे उसमें फॉर्म में ऑप्शन होगी ईएमआई की कि उस फोन का ईएमआई कौन सा है। कम से कम एक ईएमआई आपको पता होना जरूरी होना चाहिए। और सिम के बारे में आपने डिटेल्स देनी होंगी। और एक और ऑप्शन आएगा कि आपने इस वक़्वे के बारे में क्या पुलिस में इंफॉर्मेशन दी है या नहीं दी, जो कि मैंडेटरी है। आपने बाकायदा उस ऑप्शन पे क्लिक करने से पहले आपने पुलिस में कंप्लेंट करनी होगी इस वक़्वे के बारे में, क्योंकि ये इस फ़ोन ब्लॉकिंग के लिए, जब आप चाहते हैं कि आपका फ़ोन कोई और यूज़ ना करे और ब्लॉक हो जाए, तो इसके लिए ये मैंडेटरी ऑप्शन है कि आपने पुलिस में वो कंप्लेंट करनी होगी और बाकायदा एफआईआर नंबर या जो भी नंबर होगा वो उसमें आपने दर्ज करना होगा। इसी तरह से आपने अपने वालिद का नाम वगैरह, अपने एड्रेस वगैरह, ईमेल आईडी वगैरह, ये सारे कुछ उस फॉर्म में फिल अप करके उस फॉर्म को जो है ना सबमिट करना होगा। सबमिशन से पहले एक ऑप्शन आएगा आपके पास ओटीपी। उस ओटीपी को हासिल करने के लिए आपने एक ऐसा वर्किंग सिम का नंबर डालना है जो आपके पास उस वक्त मौजूद होगा। जैसे ही आप उस सिम का नंबर वगैरह डालेंगे तो एक ओटीपी आपके पास सेंड होगी, चार डिजिट की। उस 4 डिजिट ओटीपी को आप उस जगह पे फिल करेंगे और फिल करने के बाद जब आप उस फॉर्म को सबमिट कराएंगे, सबमिशन का जो एक ऑप्शन होगा उसको ऑप्शन को जब आप क्लिक करेंगे तो अब आपके पास एक ऑप्शन आएगा कि आप फोन ब्लॉक करना चाहते हैं, नहीं ब्लॉक करना चाहते हैं, या क्या करना चाहते हैं। उस पे आप अगर फोन ब्लॉक करना चाहते हैं उस पे आप एक ब्लॉकिंग पे आप क्लिक करेंगे बाकायदा। जब आप क्लिक करेंगे विद इन 24 आवर्स उस पे ऑपरेशन स्टार्ट होके आपका फोन ब्लॉक हो जाएगा। इस तरह से आप अपने फोन को बाकायदा ब्लॉक कर सकते हैं। जब भी कोई इंसिडेंट होता है तो याद रखिए, इस तरह से पहले आपने एक रिटर्न कंप्लेंट फाइल करनी होगी, एक एप्लीकेशन फाइल करनी होगी, इसी तरह से कि इसमें
ये सिम था, यहाँ पे ये गुम हुआ, यहाँ पे ये स्नैच हुआ मुझसे। ये तहरीरी एक दरख्वास्त होती है मुतल्लिका एसएचओ के नाम पे, जहाँ पे ये वक़ुआ हुआ होता है या फ़ोन जिस इलाके में गुम हुआ होता है उसको आप देंगे। विद इन 24 आवर्स एसएचओ साहब उसको एफआईआर उस पे दर्ज करेंगे। उस एफआईआर की कॉपी अपने पास संभाल के रखें, और पीटीए में जब आप जाएंगे, पीटीए की वेबसाइट पे ये तमाम तर रिक्वायरमेंट्स आपसे पूछी जाएंगी। इन तमाम तर रिक्वायरमेंट्स को फिल अप करने के बाद जब आप उस फॉर्म को सबमिट कराएंगे, तब आपका जो फ़ोन है वो ब्लॉक हो जाएगा और वो किसी के यूज़ में नहीं रहेगा। सो दोस्तों, एक छोटा सा टॉपिक था लेकिन इंतहाई अहमियत का हामिल था। आजकल इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स का दौर है और इलेक्ट्रॉनिक जो डिवाइसेस है उनकी बिना पे क्राइम्स होते रहते हैं। आपसे फ़ोन स्नैच करके और उस पे नंबर वगैरह डायल करवा के जो है ना किसी को धमकी देना या कोई ऐसा अमल करना उस फ़ोन से जो कि एक गैर कानूनी अमल हो, तो इससे बचने के लिए आपने अपने फ़ोन को ब्लॉक करना ज़रूरी है और उसको इत्तलाई रिपोर्ट थाने में दर्ज करना बहुत ही ज़रूरी है। सो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।